हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज, जहां मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चंस जो कि आज का हमारा टारगेट है। अगर आपको हमारा चैनल पे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुरू करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो होता है भैया, बस याद रखना, बृहस्पति। ठीक है, बस याद रखिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सुमित्रा, प्रतिभा, इंदिरा गांधी या फिर कुमारी शैलजा। तो भैया प्रतिभा पाटिल जो थी पहली राष्ट्रपति थी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी एग्ज़ाम, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं। तो ग्रह, उल्का, चंद्रमा, तारे। तो चंद्रमा कहते हैं, जो चारों तरफ चक्कर लगाता है। च से याद रखिएगा, चंद्रमा चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की सबसे बड़ी मात्रा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। फ्यूज़न, फिजन, विद्युत, ताप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, फ्यूज़न। फ्यूज़न की वजह से उसकी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो हमें याद करना ही पड़ेगा, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। टिम बर्नर्स-ली, वेटन सर्फ, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स। इसका आंसर है ए, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका आंसर राइट है, टिम बर्नर्स-ली। तो याद रखिएगा, इंटरनेट का आविष्कार इन्होंने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया के सबसे बड़े महासागर कौन सा है। तो ये हमने कल रिपीट हो चुका है, तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर अब आने वाला है 7 आपके सामने। किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है। बिग बैन घड़ी स्थित है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मन। तो इंग्लैंड। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान था। इंग्लैंड में बिग बैन घड़ी स्थित है, याद रखिएगा, इंग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। आइए, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है, यानी कि वो कभी मरता नहीं है, मतलब लंबा चलता है उसका जीवन काल। तो ए कछुआ, बी हाथी, सी तितली, डी गिलहरी। तो हमें को पता है कछुआ, मोस्टली को पता है, तो इसका आंसर कछुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है। तो ऑब्वियसली शतरंज है इसमें, क्योंकि ये मैं पढ़ा है, बट आपने नहीं पढ़ा तो हम बात कर लेते हैं। शतरंज को राजाओं का खेल कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, बताइए। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नोबेल पुरस्कार से रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन। समुद्र तट पूछा है। काप्सू कैनावेरल, ये बी येलोस्टोन, कटिनिया, क्वींसलैंड। तो राइट आंसर इज डी, क्वींसलैंड, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश को मुद्रा येन कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी। तो जापान, इसको भी हम स्किप कर देंगे। तो जापान हमारा मुद्रा येन है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस अभी चले गया है, तो 1 जनवरी, 22 अप्रैल, 12 अगस्त, 9 जनवरी। तो मुझे तो पता है 22 अप्रैल, तो इसका राइट आंसर हमने लिखा है 22 अप्रैल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तारापुर, कुडनकुलम या कैगुला या फिर नरोरा। तो इसका आंसर है तारापुर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, तारापुर इज दी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 15 पे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सारनाथ, बोध गया, सांची, लुम्बिनी। तो बौद्ध याद आइए, तो बौद्ध जहाँ भी आए तो वहाँ का दीजिएगा सांची
जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, मतलब यानी कि वोट का अधिकार दिया था? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर होगा हमारा न्यूजीलैंड, जो कि फर्स्ट महिलाओं को मतदान करने के लिए अधिकार दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 70, किस खेल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस उपन्यासकार को बच्चों का साहित्य का जनक माना जाता है? यो हिंदी से रिलेटेड, जॉर्ज ऑरवेल, C.S. लुइस, J.K. रोलिंग, लुइस कैरोला। तो इसका राइट है डी, लुइस कैरोल इज़ द राइट आंसर, जो कि हमारे बच्चों का साहित्यिक जनक माने गए हैं हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो हम ट्विटर यूज़ करते हैं वो 2006 में, 2006 में, मतलब कि जब मेरा जन्म हुआ था तब आई थिंक। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2006 में हुई थी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20। तो आपके सामने है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? जो देश पूछा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देश है मलेशिया, माल्टा, वेटिकन सिटी, लिechtenstein। तो वेटिकन सिटी। अगर आपको हमारे चैनल पे कुछ भी इंफॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सकें।